हेलो एवरीवन, खमाखणी एंड वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ शिजागा। फिर से मैं आप लोगों के सामने एक और नया रियल सुपरनेचुरल एक्सपीरियंस लेकर। आज की हमारी ये जो रियल हॉरर स्टोरी है, ये बाकी स्टोरीज से थोड़ी डिफरेंट होने वाली है। एक ऐसी कहानी जो आपने पहले कभी सुनी नहीं होगी। ये कोई सुनी सुनाई कहानी नहीं, बल्कि विनायक भट्ट नाम के एक शख्स के बचपन का सच्चा अनुभव है। सिर्फ 10 से 12 साल की उम्र में उन्होंने अपनी आंखों से वो देखा जैसे याद करके आज 40 साल बाद भी उनके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। चलिए शुरू करते हैं आज की इस बिल्कुल यूनिक और डिफरेंट स्टोरी के साथ। लेकिन उससे पहले मुझे आपको कुछ चीजें यहाँ पर बतानी होगी, क्योंकि उनको समझे बिना आपको इस स्टोरी के अंदर बहुत सारी इश्यूज आ जाएंगे। चलिए शुरू करते हैं। ये कहानी है परशुराम क्षेत्र और नागलोक की मान्यता के बीच की। विनायक जी का बचपन गोवा से केरल तक फैले उस तटीय क्षेत्र में बीता है जिसे परशुराम क्षेत्र कहा जाता है। भगवान विष्णु के अवतार श्री परशुराम जी से जुड़ी करीब 700 किलोमीटर लंबी ये जो कोस्टल लाइन है, जिसे हम लोग हिंदी में तट रेखा बोलते हैं, जो कोंकण से होते हुए कर्नाटक और केरल तक जाती है। ऐसी मान्यता है कि परशुराम जी ने समुद्र से कुछ जमीन मांगी थी और उन्होंने कहा था कि जितने दूर मेरा ये फरसा जाएगा उतनी दूर समुद्र को पीछे हटना होगा। और वाकई में ऐसा ही हुआ। उन्होंने अपना फरसा समुद्र में फेंका और समुद्र के पानी को पीछे हटने का आदेश दिया। अब जो नई जमीन निकल कर आई वो बंजर और खारी थी। तब परशुराम जी ने नागराज वासुकी का आह्वान किया और वासुकी ने अपने पवित्र विष से इस मिट्टी को शुद्ध करके उपजाऊ बना दिया। और इसी वजह से इस पूरे इलाके में नागों को भूमि का रक्षक और आदि निवासी माना जाता है। परशुराम जी ने खुद नागवंशियों से वादा किया था कि यहाँ पर लोग उनकी पूजा करेंगे और इसके बदले में जो नागवंशी यानी नाग हैं वो किसी को हानि नहीं पहुंचाएंगे। और आज भी इस इलाके में अगर आप जाएंगे घूमने तो यहाँ पर आपको सैकड़ों नाग मंदिर मिलेंगे और लगभग हर पुराने घर में नागराज की एक पूजा स्थली आपको मिलेगी जहां पर उनकी पूजा होती है। विनायक खुद एक ब्राह्मण परिवार से बिलोंग करते हैं और उनके गांव में एक और परंपरा प्रचलित है जिसे भूत आराधना कहते हैं, जो बेसिकली गांव के रक्षक देवी देवताओं की पूजा होती है। जैसे आपने अभी जो मूवी कंतारा आई थी उसके अंदर देखा था, ये वही कॉन्सेप्ट है जहां पर गांव के लोग अपने रक्षक देवों और भूतों की पूजा करते हैं। अब इसी के साथ साथ इनके इस रीजन में चलती है नाग आराधना, यानी नागराज की एक विशेष पद्धति, पूजा पद्धति, जिसे आराधना कहते हैं। एक और शब्द जो इस कहानी में आपको बार बार सुनने को मिलेगा वो है ब्रह्मचारी आराधना। अब ब्रह्मचारी आराधना क्या होती है कि वो ब्राह्मण लड़के जिनका अभी अभी जनेऊ संस्कार हुआ है, जिसे इनके यहाँ पर ब्रह्म उपदेशम कहा जाता है, यानी जो ब्रह्मचारी हैं और उनका भी फ्रेश जनेऊ संस्कार हुआ है, इनके यहाँ पर ऐसा माना जाता है कि अगर ये जो ब्रह्मचारी हैं जिनका भी ब्रह्म उपदेशम हुआ है, वो यदि नागराज को भोजन कराएं तो बेहद शुभ होता है। अब ये जो विनायक जी हैं ये भी उसी वक्त मतलब ताजा ही जनेऊधारी बने थे और इसीलिए उन्हें और उनके दोस्तों को एक ऐसे समारोह में बुलाया गया था जहां पर नागराज की पूजा होनी थी और इनके हाथों नागराज को भोजन यानी जो हम प्रसाद होते हैं वो चढ़ाया जाता। अब विनायक और उनके दोस्त इस समारोह में जाते हैं खाना खाने, दक्षिणा पाने और बिना ये जाने कि आज वो जो देखने वाले हैं वो जिंदगी भर उनके साथ रहेगा। तो क्या देखा विनायक जी ने, चलते हैं उस पर। लेकिन कहानी में आगे बढ़े उससे पहले अगर आप वैसे कोई रियल सुपरनेचुरल स्टोरी है तो आप हमारी इन दी गई आईडीज पर अपनी इन कहानियों को शेयर कर सकते हैं। मुझे पता है आप लोगों ने कहानियां शेयर की हुई है और मैं पर्सनली एक एक कहानी को खुद पढ़कर उनको सिलेक्ट करता हूं और आपकी कहानी चैनल पर जरूर आएगी। प्लीज थोड़ा सा पेशेंस रखिए। चलिए बढ़ते हैं कहानी में आगे। ये कहानी एक परिवार की है जिस पर आप ऐसा मान सकते हैं कि उस पर कोई साया था। ये साल था 1986, 1986 और जिस परिवार की ये कहानी है वो अपने गांव के राजाओं के वंशज से थे और अभी वो रूलिंग पार्टी में मिनिस्टर थे। इस परिवार का एक बहुत बड़ा पुराना पुश्तैनी घर था और इसी घर में एक बड़ा मंदिर भी बना हुआ था।
मंदिर और इनका जो महल था उसकी सिचुएशन ऐसी थी कि अगर आप मंदिर के दरवाजे पर खड़े हो जाओ तो करीबन 300-400 मीटर दूर राजमहल दिखता था। और इसको इस तरह से डिजाइन किया गया था क्योंकि इनके परिवार में एक रीत थी कि अगर मंदिर में दिया जले तो वो राजमहल से दिखना चाहिए। और कई पीढ़ियों तक इनके परिवार में नाग आराधना चलती रही थी। लेकिन कहते हैं ना, जमाना जैसे जैसे मॉडर्न होता जाता है, लोग जैसे जैसे मॉडर्न होते जाते हैं, वो अपनी जड़ों को, अपनी रूट्स को भूलना शुरू कर देते हैं। और कुछ ऐसा ही इस परिवार के साथ हुआ। बढ़िया रिच फैमिली है, पॉलिटिकल बैकग्राउंड हो गया है, बच्चे जो हैं वेल सेटल्ड हैं और सभी लोग पढ़े लिखे हैं, सब कुछ ठीक चल रहा था। लेकिन कुछ सालों से इस परिवार पर मानो कोई अभिशाप था। किसी एक फैमिली पर नहीं, जो पूरी ट्री की ब्रांचेस होती है, फैमिली ब्रांचेस होती है कि एक आदमी है, उसके 5 बच्चे हैं, उस 5 बच्चों के 2-2 3-3 बच्चे हैं, उन बच्चों के एक ही 2-2 बच्चे हैं, और पूरा जो फैमिली ट्री है वो गड़बड़ा रहा था। इस फैमिली में बहुत सारे लोगों की अपमृत्यु यानी अकाल मौत होने लगी थी। और कुछ ना कुछ तकलीफ हर फैमिली के हर जो ब्रांचेस हैं, उन ब्रांचेस के जो मेंबर है उनको हो रही थी। किसी को बच्चा नहीं होता था, किसी को लकवा मार गया था, इस वजह से वो बेड में पड़े हुए थे। घर के कई लोगों को अजीब अजीब से बीमारियां हो जाती थी, जिसकी वजह से उन लोगों की समय से पहले मृत्यु हो रही थी। और ऐसा सब कुछ पूरी फैमिली के अंदर चल रहा था। इसी परिवार में एक बुजुर्ग सदस्य थे जिन्हें हम केशव राव कहेंगे। केशव राव पक्के रैशनलिस्ट थे, तर्कवादी, सिर्फ लॉजिक्स के थ्रू बात करते थे। भगवान, कर्मकांड, अनुष्ठान, इन सब में उनकी कोई आस्था नहीं थी। उनके 2 बेटे थे जो बहुत ऊंचे ओहदों पर थे। एक पुलिस प्रशासन में वरिष्ठ अधिकारी थे और दूसरा एक बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी में टॉप पोजीशन पर था। उस टाइम पर किसी मल्टीनेशनल कंपनी के अंदर टॉप पोजीशन पर होना, इसका मतलब पैसे की कोई कमी नहीं। और दूसरा बेटा पुलिस सेवा के अंदर एक वरिष्ठ अधिकारी होना, यानी पावर और अप्रोच की कोई कमी नहीं, और खुद का पॉलिटिक्स में मिनिस्टर होना। जो मैं कहना चाहता हूं वो ये है कि यहाँ इस फैमिली के अंदर पैसे या पहुंच, अप्रोच, जानकारी, किसी भी चीज की कोई कमी नहीं थी। लेकिन फिर इनके बड़े बेटे जो कि एक मल्टीनेशनल कंपनी के अंदर टॉप पोजीशन पर थे, उनके शरीर में एक अजीब सी बीमारी होने लगी। पहले उनके शरीर पर सफेद चकत्ते बने। आप सभी को पता है वो सफेद चकत्ते वाली बीमारी थी। बॉडी के ऊपर अलग अलग जगह पर स्पॉट्स बन जाते हैं वाइट वाइट, जिनका एक्चुअली में कोई इलाज हो ही नहीं पाता है। तो शुरू में उनको लगा कि यार ये वही चकत्ते हैं। इन्होंने डॉक्टर को दिखाया, डॉक्टर को भी ये लगा कि वो जो सफ़ेद चकत्ते वाली बीमारी है, मुझे उसका नाम याद नहीं है, वो हो गई है। लेकिन फिर क्या हुआ कि ये चकत्ते जो थे, ये सफ़ेद चकत्ते बन रहे थे, ये धीरे धीरे हार्ड होते गए और फिर उनकी स्किन एक अजीब से ज्योमेट्रिकल पैटर्न के अंदर फटने लगी। यस, उनकी स्किन पहले जो सफ़ेद चकत्ते बन रहे थे वो भी एक पैटर्न में बने, तब उन्होंने इतना ध्यान नहीं दिया। लेकिन धीरे धीरे वो सफ़ेद चकत्ते हार्ड होते गए और जैसे जैसे वो सफ़ेद चकत्ते हार्ड होते गए, उनकी स्किन के ऊपर उनको एक पैटर्न नजर आने लगा। जनरली सफ़ेद चकत्ते जगह छोड़ छोड़ कर होते हैं, लेकिन उनकी पूरी बॉडी के ऊपर वो एक वायरस की तरह फैल रहे थे। और फिर वो सफ़ेद चकत्ते हार्ड होकर उन पे एक पैटर्न बनने लगा और उनका कलर थोड़ा डार्क होने लगा और धीरे धीरे सब लोगों के सामने ये निकल कर आया कि उनके शरीर की जो पूरी स्किन थी वो ऐसी हो गई थी जैसे किसी स्नेक की होती है। अगर आप उन्हें बिना शर्ट के दूर से खड़ा हुआ देख लो तो ऐसा लगता है जैसे किसी सांप ने मनुष्य का रूप धारण कर लिया हो। उनके पूरे शरीर के आसपास मक्खियां भिनभिनाती रहती थी। जैसे जब एक सांप चलता है या बैठा होता है, उसके चारों तरफ भी कई बार आपको मक्खियां भिनभिनाती दिखाई देगी। मुझे अच्छे से पता है आप लोगों में से आज तक किसी ने भी ऐसी बीमारी किसी इंसान में नहीं देखी होगी, और अगर देखी है तो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अब इसकी वजह से वो बहुत ज्यादा परेशान रहने लगे। परिवार वालों ने जब ये देखा तो उन्होंने इंडिया के जितने भी फेमस डॉक्टर थे सबको दिखा लिया। सबने अलग अलग इलाज किए, टेस्ट किए, रिपोर्ट्स आई, लेकिन कुछ भी नहीं था और उनकी हालत में रत्ती भर भी सुधार नहीं हो रहा था। जब इंडिया में इलाज नहीं मिला तो ये लोग उन्हें लंदन ले गए। वहां जाकर इनका इलाज करवाया गया, लेकिन ये कैसी बीमारी थी किसी को समझ में नहीं आ रहा था और कोई इलाज काम नहीं किया। अब जब कुछ भी काम नहीं कर रहा था
और परिवार वाले सब ऑब्जर्व कर रहे थे, तो आपको समझ में आता है कि जब इंसान थक हार जाता है ना, फिर वो कहाँ पहुंचता है? भगवान के चरणों में। तो भाई फैमिली वालों की मीटिंग हुई, जो भी फैमिली के एल्डर यानी वरिष्ठ लोग थे, उन सबकी मीटिंग हुई और वहां पर ही फैमिली वालों ने सजेस्ट किया कि यार अगर ये बीमारी और बाकी सब संकट जो हमारे परिवार पर चल रहे हैं, इनका कोई मेडिकल इलाज तो मिल नहीं रहा है, तो हमें अब भगवान की शरण में जाना चाहिए। और फिर आखिरकार परिवार ने वो रास्ता अपनाया जिसे वो अब तक नकारते आए थे। उन्होंने केरल से एक ज्योतिषी को बुलाया जो अष्टमंगल प्रश्ना, जिसे कभी कभी तांबुल प्रश्ना भी कहते हैं, वो करते थे। अब आप सोच रहे होंगे ये नया टर्म आ गया है, अष्टमंगल प्रश्न, ये क्या होता है? अगर आप इसके बारे में और भी कुछ जानते हैं तो कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताएं, अष्टमंगल प्रश्न या फिर तांबुल प्रश्न। इसमें क्या होता है? ये मतलब ट्रेडिशनल मेथड है, पारंपरिक विधि है, जिसमें छोटे छोटे शंख सीपियां जो होती है ना, शंख की कोड़ियां, जिससे हम लोग बचपन में चंगापो जानते हो आप लोग? जो भी लोग 90s वाले किड्स होंगे ना, वो चंगापो जरूर जानते होंगे, ठीक है? या फिर और भी कुछ खेलते थे उससे। कौड़ियां होती है शंख की, छोटी छोटी सीपियां देखी होगी आप लोगों ने, ठीक है? तो उन शंख की कौड़ियों को एक खास पैटर्न में रखकर उनकी गिनती के जरिए परिवार का पूरा बीता हुआ इतिहास और उसकी जड़ में छुपी हुई गलतियां पढ़ी जाती है। आप शायद इस बात पर विश्वास नहीं करेंगे, लेकिन उन कौड़ियों को पढ़कर ये जो पंडित होते हैं ये बताते हैं, ये मोस्ट ऑफ द टाइम्स सब सही चीजें ही बताते हैं। और ऐसा ही अष्टमंगला प्रश्न तैयार किया गया इस परिवार के लिए भी। और अब ज्योतिषी ने जो इन लोगों को बताया, उसने सबको चौंका दिया। उन्होंने बोला कि आपके इस घर में बहुत बड़ा दोष है जो आपने इग्नोर किया है। आपके परिवार में नाग आराधना चलती थी और पिछली कुछ पीढ़ियों से आपने उस नाग आराधना को उपेक्षित कर दिया है, इग्नोर कर दिया है। और सिर्फ इतना ही नहीं, उसके साथ साथ ही क्षेत्रपाल, जो कि गांव और घर का रक्षक देवता होता है, और रक्तेश्वरी, जो कि आपके परिवार की रक्षा करने वाली एक शक्तिशाली देवी है, आपने उन्हें भी उपेक्षित कर दिया है, इग्नोर किया हुआ है। जो आपकी पीढ़ियों में परंपरा थी उसका कोई निर्वाह नहीं कर रहा है। इसीलिए इन सब का मिलकर आपके परिवार के ऊपर प्रकोप है। ये सब आपसे नाराज हैं। और रक्तेश्वरी तो एक बहुत ही पावरफुल एंटिटी है जो आपकी फैमिली का ध्यान रखती है। आपके पूर्वज अच्छे से उनकी सेवा करते थे, लेकिन अब आप लोगों ने ये सब कुछ बंद कर दिया है। घर के पूर्व दिशा में दाहिनी ओर जमीन के नीचे ये सब दबे हुए हैं और आपके घर और परिवार में जो भी दिक्कतें हैं वो इसीलिए आपको दिखाई दे रही है। इन उपेक्षित शक्तियों का असंतोष ही परिवार पर विपत्तियों के रूप में बरस रहा है। अब जब सब लोगों ने सुना तो उन्होंने पंडित से पूछा कि अब क्या करना होगा। तो उन पंडित जी ने बताया अब उसके लिए एक परिहार है, यानी रास्ता है कि तुरंत आपको उनको पुनर्जीवन करना होगा, यानी उनका पुनरुत्थान करना होगा। वो सब आपके इस घर के पूर्व में दाहिने साइड में दीवार से करीब 20 मीटर आगे जमीन के अंदर 10-12 फीट की गहराई में दबे हुए हैं। आपको उनकी मूर्तियों को निकालना है, उनका पुनरुत्थान करना है, उन मूर्तियों को वापस से मंदिर में स्थापित करना है और उसके लिए आपको 3 बड़े अनुष्ठान करने होंगे। पहला, दबी हुई मूर्तियों की खुदाई और पुनर्प्रतिष्ठापन। दूसरा, आश्लेष बलि। अभी आश्लेष बलि क्या होती है? तो नाग देवताओं को समर्पित एक अत्यंत शक्तिशाली अनुष्ठान होता है जो सिर्फ इसी कोस्टल एरिया में फेमस है, प्रचलित है। और तीसरा है नागमंडलम, विशेष रूप से नागराज को समर्पित एक भव्य रात भर चलने वाला अनुष्ठान, जिसमें रंगीन मंडल बनाकर नृत्य और पूजा होती है। और साथ ही कोला यानी देवता को आह्वान करने वाला एक लोक नृत्य अनुष्ठान होता है। तो जो लोकल लोग हैं वो डांस करते हैं और देवता को बुलाते हैं, जैसा आपने कांतारा मूवी में देखा। और ये जो नाग कोला था, उसकी सबसे जरूरी शर्त ये थी कि सब अकेले नहीं, पूरे परिवार को मिलकर करना होगा, वरना फायदे की जगह उल्टा नुकसान ही हो सकता है। देखो ऐसा होता है कई बार, कई लोगों की फैमिली में दोष होते हैं अलग अलग तरह के। अब जब फैमिली में कुछ लोगों से मानते हैं और कुछ लोगों से नहीं मानते हैं, तो जो मानते हैं वो तो सब कुछ करना चाहते हैं, लेकिन जो नहीं मानते हैं वो ये सब नहीं करना चाहते।
और उसकी वजह से नुकसान झेलना होता है। मेरा ये कहना है कि ठीक है, आप नहीं मानते, इट्स ओके, बट अगर आप वो काम कर देंगे तो क्या फर्क पड़ता है। अगर आपका फायदा नहीं भी हुआ, जो चल रहा है वो तो वैसे चलता ही रहेगा ना, और हो सकता है कि आपका फायदा हो जाए, आपका नुकसान थोड़ा कम हो जाए। तो भैया, जो पंडित जी ने कहा उस बात को फैमिली के मोस्ट ऑफ द लोगों ने मान लिया, और अब जैसे ही जहां उन्होंने बताया था जिस जगह, एग्जैक्ट उसी जगह पर खुदाई हुई, और आप विश्वास नहीं करोगे, उस खुदाई में जो चीजें निकली, सब लोग उनको देखकर अमेज्ड रह गए। सच में वहां पर प्राचीन मूर्तियां मिली। इसके बाद एक शुभ मुहूर्त तय करके 3-4 दिन का भव्य अनुष्ठान शुरू हुआ। पूरा परिवार इकट्ठा हुआ, और जब तक अनुष्ठान हो रहा था, पूरा परिवार उसी घर में, सॉरी घर क्यों कहना, उसी राजमहल में रहता था। समझ रहे, पूरी की पूरी फैमिली ट्री एक घर के अंदर, एक महल के अंदर, जो कि बहुत बड़ा था। अब जो लास्ट दिन का रिचुअल था, उसमें विनायक भी वहीं मौजूद थे, और उस दिन ब्रह्मचारी आराधना भी थी, जिनमें वो ब्राह्मण लड़के जिनका भी फ्रेश जनेऊ संस्कार हुआ है, वो नागराज को भोजन करवाते थे, और उसके बदले में इन लोगों को खाने पीने को मिलता था, और साथ ही साथ 10 रुपए दक्षिणा भी मिलती थी। अब आज के समय में 10 रुपए कुछ भी नहीं है। जो भी हमारी जेनजी और जेन अल्फा है, उनके लिए तो 10 रुपए कुछ भी नहीं है, लेकिन उस टाइम पर 10 रुपए आज के 10,000 रुपए से भी ज्यादा वैल्यू रखते थे। 1986 के 10 रुपए वाकई में 10,000 से भी ज्यादा, आप बोल सकते हो 40-50 हजार के बराबर हो सकते थे। इतनी चीजें उस टाइम पर खरीदी जा सकती थी। तो विनायक और इनके साथ और भी बहुत सारे लड़के इस आराधना के अंदर गए थे। अब आखिरी दिन एक रिचुअल होता है जिसे नागपात्री बोलते हैं। बहुत नए नए टर्म आपको सुनने को मिल रहे हैं यहाँ पर। तो नागपात्री आप समझ गए होंगे। नागपात्री क्या होता है? बेसिकली पात्र होता है। पात्री किसको बोलते हैं? वो व्यक्ति जिसके शरीर के अंदर देवता आते हैं। तो नाम अलग है, बाकी कॉन्सेप्ट सेम है। राजस्थान में, हिमाचल में, यूपी में, हरियाणा में, मध्य प्रदेश में, हर जगह, महाराष्ट्र में, ऑलमोस्ट इंडिया के हर स्टेट में ये प्रोसेस होता है, जहाँ पर एक आदमी होता है, जैसे यहाँ पात्री बोल रहे हैं, राजस्थान में गुडला भी बोल देते हैं, अलग अलग नाम होते हैं हर जगह पर। तो उनके शरीर के अंदर देवता का आह्वान होता है। तो यहाँ पर नागपात्री वो व्यक्ति है जिसके शरीर में देवता स्वयं प्रवेश करके बोलते हैं, बात करते हैं, एक तरह का दैवीय माध्यम। तो जब ये अनुष्ठान शुरू हुआ तो नागराज पात्री के शरीर में उतरे और परिवार के अतीत की, यानी पास्ट की एक एक भूल गिनाने लगे। ये गलती हुई, ये सुधारो, वो नहीं किया, इसे अभी करो। ऐसा लग रहा था जैसे कॉर्पोरेट मीटिंग चल रही है। एक आदमी सवाल कर रहा है, नाग देवता उसका जवाब दे रहे हैं, दूसरा आदमी उसे नोट कर रहा है। जैसे आप एक मीटिंग के अंदर बैठे हो। जैसे ही लिखने वाले के मन में कोई सवाल आए, वो पात्री से पूछता, पात्री वापस उसको जवाब देता, और फिर आगे का रास्ता क्लियर होता। जब ये सब चल रहा था, ठीक उसी वक्त केशव राव, वही रैशनलिस्ट यानी तर्कवादी बुजुर्ग, वो खड़े हुए और कन्नड़ भाषा में बोले। मुझे तो कन्नड़ भाषा नहीं आती है, इसलिए मैं तो हिंदी में बोलूंगा। तो मैं ट्रांसलेट कर रहा हूँ कि ये सब बकवास है, ये ढोंग है, ये क्या चला रखा है तुम लोगों ने? तुम्हें और कोई काम नहीं मिला, और कोई इलाज नहीं मिला, तो ये सब नाटक मचा लिया तुम लोगों ने। अब जैसे उन्होंने ये बोला, ये घर के सारे लोग बैठे, और पास में ही नागपात्री के शरीर के अंदर नागराज आए हुए हैं, और ये शब्द उन तक पहुंच गए। और जैसे शब्द उन तक पहुंचे, पात्री का जवाब बिजली की तरह लड़का, तुम मेरे अस्तित्व पर सवाल उठा रहे हो? अगर हिम्मत है तो जाओ अपने घर के दहलीज के अंदर पैर रखकर दिखाओ। नागराज के जो पात्र थे, उनकी आंखों के अंदर एक अलग तरह का गुस्सा था, और केशव राव जिन चीजों पर विश्वास नहीं करते थे, उनकी आंखों में एक अलग लेवल का कॉन्फिडेंस कि आज मैं तुम्हें झूठ साबित करके दिखाऊंगा। नागपात्री की चुनौती स्वीकार करके वो अपने घर की तरफ बढ़ चले। विनायक और उनके दोस्त उत्सुकता और मिलेजुले जज्बे में उनके पीछे पीछे भागे, और उन्हीं के साथ साथ कुछ बुजुर्ग लोग भी साथ हो लिए। करीब 40-50 कदम की दूरी पर वो उनका पुराना घर था, जहां पर यह अनुष्ठान चल रहा था। वहां से तो एक आदमी सबसे आगे चल रहा है, केशव राव, उसके पीछे कुछ बच्चे और बाकी बुजुर्ग लोग चल रहे हैं। अब केशव राव वो बिल्कुल कॉन्फिडेंस के अंदर चढ़े जा रहे हैं, क्योंकि वो इन चीजों के ऊपर विश्वास नहीं करते थे। देखो, दो चीजें होती है। एक, आप किसी चीज को एक्सपीरियंस कर लो और आप उस पर बिलीव ना करो। आपने देख लिया लेकिन फिर हाँ यार ऐसा हो ही नहीं सकता। दूसरा, आप चीज को एक्सपीरियंस कर लो और उसको बिलीव कर लो। ये हुई एक बात, ठीक है।
दूसरी बात क्या होती है कि तुमने कभी जीवन में एक्सपीरियंस भी नहीं किया और उसके बाद भी तुम लगातार बस ब्लेम करते रहते हो कि ऐसा हो ही नहीं सकता, ऐसा हो ही नहीं सकता, ये सब बकवास है। कुछ इसी तरह के थे केशव राव, बिल्कुल हटेले। तो अब जैसे ही केशव राव अपने घर के बाहर पहुंचे, तो आजकल तो क्या है, घरों में फ्लैट होता है, सीधा अंदर एंटर कर जाओ, लेकिन आप सभी को पता होगा पुराने घरों के अंदर दहलीज होती थी, दहलीज। तो वे पूरे विश्वास और गुस्से में बोलते अपने घर की तरफ जा रहे थे कि देखता हूं कौन रोकता है मुझे मेरे घर में जाने से, आज दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। और जैसे ही वो अपने घर की दहलीज पर पहुंचे और दहलीज को पार करने के लिए उन्होंने कदम उठाया, अचानक पता नहीं कहां से घर के भीतर से एकदम से एक विशाल काय नाग फुफकारते हुए बाहर की ओर झपटा और अपना फन फैलाकर उनके सामने खड़ा हो गया। करीब 15 से 20 फुट लंबा नाग और जमीन से करीबन 6 फीट ऊपर उठा हुआ वो ऐसे खड़ा था जैसे मानो घर की रखवाली कर रहा हो। उसकी आंखें सीधी केशव राव की आंखों के अंदर घूर रही थी, जैसे उसे चैलेंज कर रही हो, अगर तूने एक कदम भी आगे बढ़ाया तो तेरी मौत निश्चित है। अब ये देखते ही विनायक और बाकी सब चीख पड़े और इतनी जोर से भागे कि उनके पैर जमीन पर टिक नहीं रहे थे। केशव राव भी उसको देखते ही सीधे उल्टे पांव भागे और सीधा दौड़कर पात्री के चरणों में गिर पड़े और फिर माफी मांगते हुए बोले कि मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई, मुझे क्षमा कर दीजिए। जिन बातों पर विश्वास नहीं करता था, मैं बेवकूफ था, आज आपने साबित कर दिया है कि यहां पर जो भी कुछ हो रहा है वो एक अटल सत्य है। आप जो कहेंगे मैं वो ही करूंगा। केशव राव को, जो इन चीजों पर विश्वास नहीं करते थे, आज उन्होंने अपनी आंखों से कुछ ऐसा देखा कि अब उस पर विश्वास ना करना उनकी बेवकूफी होगी। और जहां तक नाग देवताओं की बात है, तो देवताओं का यही होता है, चाहे उन्हें कोई कितना भी भला बुरा कह ले, लेकिन अंत में उसे माफ जरूर कर देते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि एक अनभिज्ञ प्राणी है, अनभिज्ञ सूक्ष्म प्राणी, इसे ज्ञान नहीं है और उस अज्ञान में ये ऐसी बातें करता है। उन्होंने प्रेम से केशव राय के सर पर हाथ फेरा और उसे माफ कर दिया। इसके बाद अब कौन मना कर सकता है? पूरे परिवार ने मिलकर ये अनुष्ठान पूरा किया। और इसके ज्यादा विश्वास नहीं करेंगे, अगले 6 महीनों में पूरे परिवार की किस्मत पलट गई। उसके बाद पात्री ने विस्तार से बताया कि आगे क्या क्या करना है, कौन सी पूजा कब करनी है, कौन सा अनुष्ठान किस क्रम में करना है। परिवार ने हर एक निर्देश को सिलसिलेवार पूरे साल भर तक फॉलो किया, हर चीज को कंप्लीट किया और उसका नतीजा सिर्फ 6 महीनों के भीतर उनके बड़े बेटे की वो भयावह सांप जैसी फटी हुई त्वचा पूरी तरह ठीक हो गई, जिसका इंडिया का कोई डॉक्टर इलाज नहीं कर पाया, लंदन का कोई डॉक्टर इस चीज का इलाज नहीं कर पाया। सिर्फ 6 महीने में बिना किसी दवाई के वो बीमारी अपने आप ठीक हो गई। क्या कहेंगे इसे आप? और इतना ही नहीं, उसके बाद वो लंबी उम्र तक 92-93 की उम्र तक जिए। परिवार की बाकी समस्याएं भी धीरे धीरे शांत हो गई। और आज 40 साल बाद भी विनायक इस अनुभव को याद करते हुए कहते हैं कि हम इंसान बड़े अहंकार से कह देते हैं कि हम ही सब कुछ है, बाकी कुछ नहीं। लेकिन ऐसा नहीं है। हमारी सोच और समझ से परे भी बहुत कुछ है जिसे हम नकार तो सकते हैं पर मिटा नहीं सकते। और यही वजह है कि आज भी इस कोस्टल एरिया में नाग पूजा की परंपरा जीवित है। कर्नाटक का सुब्रमण्यम मंदिर, जहां खास तौर पर नाग दोष की शांति के लिए देश भर से लोग आते हैं, वो इस विश्वास की जीती जागती मिसाल है। तो ये थी साइंस और बिलीफ, विज्ञान और आस्था की शक्तियों के बीच झूलती एक सच्ची घटना। एक पढ़ा लिखा रैशनलिस्ट परिवार जो कभी कुल देवता, कुल देवी, नाग देवता, क्षेत्रपाल, इन सब के ऊपर विश्वास नहीं करता था। इनकी जो पीढ़ियां थी, उन्होंने परंपरा का निर्वाह किया था और सभी की पूजा किया करते थे। लेकिन कुछ पीढ़ियों से इन्होंने ये सब करना बंद कर दिया। धीरे धीरे देवताओं को इग्नोर किया, उनका अपमान किया और इस तरह से इनकी फैमिली के अंदर प्रॉब्लम्स आने लगी। एक ऐसी बीमारी जो मेडिकली ठीक नहीं हो पाई, लेकिन मात्र 6 महीने में उस अनुष्ठान के बाद ठीक हो गई। ठीक है, मान लेते हैं कि कुछ नहीं होता, लेकिन वो बीमारी अपने आप कैसे ठीक हो गई 6 महीने के अंदर? इस अनुष्ठान के होने के बाद, उन सारे क्रमों को फॉलो करने के बाद बीमारी का अपने आप ठीक होना, ये क्या दर्शाता है? आप लोगों को क्या लगता है? ये सिर्फ एक बनी बनाई कहानी है या फिर वाकई में ऐसी शक्तियां हैं
जो आपको समय समय पर ये याद दिलाती हैं कि आप माने ना माने, इन शक्तियों का अस्तित्व है, और जब इनका प्रकोप आप पर गिरता है तो आपका सारा ज्ञान धरा का धरा रह जाता है। मुझे अपने व्यूज कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। हम लोग मिलते हैं अपनी अगली कहानी में, तब तक के लिए कीप लविंग एंड कीप लिसनिंग।